किसी छोटे शहर से आने के बाद या किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आने के बाद अपना करियर बनाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है हम सब जानते हैं। छोटे शहरों में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमको ना सिर्फ जॉब के लिए बड़े शहरों में मूव होना पड़ता है बल्कि टाइम टू टाइम अक्सर लोग अपने जो स्ट्रीम्स हैं या जो अपना करियर है वो स्विच करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें किसी दूसरी कंपनी में और अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छी पोजीशन मिल रही है तो हम स्विच कर लेते हैं। कई बार हम अपना पूरा करियर ही ट्रांजिट कर देते हैं, यानी आपने पढ़ाई किसी और चीज़ में की है, फिर आप जॉब किसी और चीज़ में कर रहे हो, जिसके बाद आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एक डिफरेंट फील्ड में मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छी सैलरी मिले। तो बेटर सैलरी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि हम एक और अच्छी और बड़ी कंपनी में जॉब करें, या कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर हम सबको चाहिए होती है कि हम जहाँ पे भी जॉब करें वहाँ पे ग्रोथ का स्कोप हो। ऐसा ना हो कि हमने आज जिस पोजीशन पे ज्वाइन किया, आज से 10 साल बाद हमारे 1 या 2 प्रमोशंस हुए, सैलरी में हार्डली 10-20% का इंक्रीमेंट हुआ है। नोबडी वांट्स दैट। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कीप स्विचिंग, बट आई कैन अंडरस्टैंड कमिंग फ्रॉम टीयर 2 सिटी के हम लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन तो रहता है कि हम ये जॉब में जाएं या ये जॉब में जाएं, और एक स्टेबल जॉब हम सब सर्च कर रहे होते हैं। इसी टाइप की एक स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सौम्या की है। सौम्या एक उत्तर प्रदेश के एक छोटी जगह से आती हैं, एक मॉडेस्ट फैमिली से आती हैं जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं। सो सौम्या का भी अगर आप ओवरऑल करियर पाथ देखेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने इस ड्यूरेशन में कई बार स्विच किया है, लेकिन आज वो फाइनली एक्सेंचर में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रही हैं। और उनकी जो ये जर्नी है इसको हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कब क्यों और कैसे स्विच किया, एंड फाइनली उन्होंने जो अपना करियर फाइनल डिसाइड किया जहाँ पे वो रहना चाहती हैं वो कैसे डिसाइड किया। तो सौम्या ने अपना जो बीटेक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कंप्लीट किया था। ज़्यादातर लोग बीई या बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं, उन्होंने भी यही डिसाइड किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अर्बन क्लैप में एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव अपनी जॉब स्टार्ट की। नाउ दिस वाज फॉलोड बाय अ रोल इन टेक सपोर्ट एट टेली परफॉर्मेंस। तो ये उनका सेकंड करियर स्विच था। उनका थर्ड करियर स्विच था जब उन्होंने गूगल एडवर्ड्स के ऊपर काम करना सीखा, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग इन कॉग्निजेंट। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो टेक स्किल्स हैं उनको थोड़ा और अच्छे से पॉलिश किया, एंड इसके बाद फोर्थ टाइम शी स्टार्टेड हर ओन कंपनी, यानी उन्होंने खुद का स्टार्टअप अपना शुरू किया। और कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है उनको एक चीज़ पता होगी कि बिज़नेस में डेटा का बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी आप डेटा देखकर ही अपनी बिज़नेस की डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सो उनको इस टाइम पे समझ में आया कि डेटा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी बिजनेसेस के लिए। कोई भी बिज़नेस बिना डेटा के परफॉर्म नहीं कर सकता है। डेटा क्या होता है, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं। किसी भी कंपनी में अगर सेल का टाइम आता है तो सेल के टाइम पे कितने सेल हुई, कितने प्रोडक्ट्स बिके, किस रीजन से सबसे ज़्यादा सेल आई, यानी कि सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस कहाँ पर है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इन सबको हम डेटा कहते हैं। ओके, सो इनको डेटा का इंपॉर्टेंस समझ में आया, और इस पॉइंट पे इन्होंने अपने स्टार्टअप के लिए ये डिसाइड किया कि ये डेटा के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। फिर इन्होंने एक डेटा कोर्स सर्च किया जिसमें इनको ऑर्डिन स्कूल का डेटा कोर्स मिला। यहाँ से इन्होंने जब डेटा कोर्स कंप्लीट कर रही थी, इनको समझ में आया कि जो ये बार बार करियर स्विच करती थी मोस्टली बिकॉज शी वांटेड अ गुड स्टेबल जॉब, ये डेटा साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जो पिछले स्पेशली लास्ट 4-5 ईयर्स से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में भी ग्रो करेगा, और इसमें रह के काम किया जा सकता है। इसमें ग्रोथ का स्कोप भी अच्छा है, सैलरी अच्छी है, मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करती हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सौम्या के वर्ड्स में ही, सो दैट यू कैन रीड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑर्डिन स्कूल से इनको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स इन्होंने गेन की। यहाँ पे स्पेशली मेंशन करती है कि जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट था वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। इन्होंने यहाँ पे कई अपने पीयर्स के साथ कोलैबोरेट भी किया है, डेटा एनालिसिस के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी कंप्लीट किए हैं, जिससे एक रियल बिजनेस सिनेरियो जो होता है उसमें इनको हेल्प कर पाए। शी ऑल्सो मेंशन्स दैट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शी गेन्ड coupled with the strong foundation from Ordin School made her stand out. Her ability to analyze data, drive meaningful insights and present them effectively earned her. Finally now Soumya is working as a senior data analyst at Accenture. So यहाँ पे जो उनका करियर है फाइनली सक्सेसफुली स्टेबल हुआ एंड एस्टैब्लिश हुआ। सो इनकी ये जो इंस्पायरिंग जर्नी है ये बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जो लोग अक्सर अपना करियर स्विच कर रहे हैं और एक स्टेबल जगह पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्योंकि सौम्या एक टेक बैकग्राउंड से आती थी, उन्होंने
अपना बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, इसलिए उनके लिए डेटा साइंस में भी ईजी रहा होगा बिकॉज ऑफ बीटेक। बट ऐसा नहीं है, कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से किसी भी स्ट्रीम से, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिसमें इवन नॉन टेक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो बायो बैकग्राउंड से आते हैं, जस्ट एनी कैंडिडेट जिसने या तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेशर्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जैसे सौम्या को वर्किंग एक्सपीरियंस था तो प्रोफेशनल्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अपना करियर अपग्रेड करना चाह रहे हैं या एक कंप्लीट करियर ट्रांजिशन या स्विच चाह रहे हैं, जस्ट लाइक सौम्या जो एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आती थी और उन्होंने एकदम से डेटा साइंस के फील्ड में स्विच किया, तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आपको थोड़ा सा ऑर्डिन स्कूल के बारे में बता दूं तो ऑर्डिन स्कूल डेटा साइंस सीखने के लिए एक 6 मंथ बूट कैंप है। इसमें आपकी हर वीकेंड पे लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, जिसमें अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे विद एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स, रिगरस क्लासेस रहेंगी हर वीकेंड पे, रेगुलर इंटरेक्शंस रहेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। आपको यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सौम्या ने बताया था कि जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट था उनके लिए बहुत हेल्पफुल था। इसके अलावा यहाँ पे वर्कशॉप रहेगी आपके बिहेवियर स्किल पे, और आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, यानी आप अपना CV कैसे बनाएं या अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएं या आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करना, आपको उसके ऊपर फीडबैक देना, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करना और आपको प्लेसमेंट में असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ऑर्डिन स्कूल का खुद का एक डेडिकेटेड डेटा साइंस प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें ऑलमोस्ट 500+ कंपनीज में जब डेटा साइंस की जॉब निकलती है तो वो कैंडिडेट की प्रोफाइल को स्कैन करते हैं, जिस टाइप की जॉब है वो जिस कैंडिडेट से भी मैच करती है उसी का CV वहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, SQL, पाइथन, EDA, मशीन लर्निंग, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, स्टोरी टेलिंग, ये सब इसका पार्ट रहेगा। अब देखिए इनका जो नेक्स्ट बैच है 31 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, यानी आपके पास अभी 2 दिन है एनरोल करने के लिए। अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो जो नेक्स्ट बैच है फिर वो सितंबर में स्टार्ट होगा। इसकी फीस की बात करें तो इसकी फीस है ₹75,000 प्लस GST, जिसमें जो फर्स्ट फ्यू एनरोलमेंट्स हैं उनको ₹10,000 ऑफ भी मिलेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेज है आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक इस तरीके के पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है, जिसमें आपको सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल ID, ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पुट करनी है, इसके लिए साइन अप कर देना है। जिसके बाद आप एक काउंसलर का कॉल रिसीव करेंगे। वो काउंसलर आपसे बात करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और आपको रिव्यू करने के बाद, आपकी एलिजिबिलिटी मेक श्योर करने के बाद आप इसमें अपनी फ़ीस भर सकते हैं, और इसके बाद आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप शुरू कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट।